तब आपको पता लगता है कि यहाँ समय की कीमत क्या होती है। बातें बताना चाहते हैं जो कि हम और हमारे भाई आर्मी की तैयारी करते थे शुरुआती दौर में। जब मैं और ये दौड़ने जाते थे ग्राउंड पे, तो कितना टाइम लगा है, मतलब ये संघर्ष करते हुए, और कितनी बार असफल हुए हैं, सफल होते होते हुए भी असफल हुए हैं ज़िंदगी में। तो इस वीडियो में मैं आपको अपने जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें बताएंगे, जो आप सब भी ऐसी गलती अगर करेंगे तो ऐसे मतलब हालात से गुजर सकते हैं। तो इससे अच्छा है कि कुछ अलग करो। इस लाइन पे ज़रूर जुड़े रहें। उसके बाद कुछ अलग करने की ज़रूरत है, क्योंकि भाई अगर आपके पास एक ही ऑप्शन रहेगा तो मान लो आगे चल के अगर आज उस ऑप्शन में सक्सेस नहीं होते हैं तो बाद में आपको बहुत पछतावा होगा, और वो पछतावा देखा नहीं जाएगा आपसे। क्योंकि जब एज बीतती है, समय बीत जाता है, तब आपको पता लगता है कि यहाँ समय की कीमत क्या होती है। तो हम दोनों लोग करीब 5 साल हो गए हैं आर्मी की तैयारी करते हुए। और पहली बार मतलब मैंने एक बार रेस गया था देश देखने, तो वहाँ पर हमारा रेस नहीं लगा था। सब लोग गए थे, मतलब तो रेस नहीं लगा था। हम गए थे, अरुण भाई गए थे, और दोबारा जब रेस नहीं लगा तो दोबारा आए, मतलब ग्राउंड में दौड़ने लगे। और दोबारा जब दौड़ रहे थे तो उधर फिर कोरोना काल लग गया। कोरोना काल लगने की वजह से 2-3 साल उधर मतलब समय बर्बाद हो गया। जब कोरोना काल लगने की वजह से समय पूरा बर्बाद हो गया, तो फिर जब 3 साल पूरा बर्बाद होने की वजह से पूरा सिस्टम मतलब और दिक्कत हो गई। फिर इधर जब एज में सरकार द्वारा जो नियम चलाया गया, उसमें अग्निवीर योजना आई, उसमें एज कम कर दिया गया, तो उधर एज से डिस्क्वालीफाई हो गए हम सब, एज मतलब बाहर हो गए। ये बचे थे अरुण भाई, तो उसमें एक बार ये भर्ती देखे थे, उसमें मतलब ये फाइनल मेरिट से बाहर हो गए थे, क्योंकि वहाँ पे एनसीसी का महत्वपूर्ण ज़्यादा था। वहाँ पर मतलब एनसीसी वालों के लिए प्रथम प्राथमिकता थी, और मतलब जो बिन एनसीसी वाले थे उनको मतलब प्रथम प्राथमिकता नहीं दी जा रही थी, तो इसीलिए उन सबके लिए गोल्डन चांस था। उसके बाद दोबारा जब उसी टाइम हमारा उसमें से बाहर हो गए थे, अग्निवीर नहीं देख सकते थे क्योंकि एज 1-2 महीने ज़्यादा हो गई थी। उसके बाद मैं एनए का हमारे पास ऑप्शन था, तो एनए का मैं डोगरा रेजिमेंट में मैंने देखा, वहाँ पर रेस मारा। वहाँ पर जब मतलब रेस लग गई तो पेपर की तैयारी करने लगा। पेपर की तैयारी करते वक्त मतलब कुछ लोगों से ऐसे मुलाकात हो जाती है, तो कुछ लोग बताए इसका पेपर नहीं निकलेगा, ऐसा वैसा अन्यथा। तो मैं जुगाड़ के चक्कर में पड़ा। फिर वहाँ से मेरे मतलब कुछ वहाँ से हम भी गलती किए, तो फिर वहाँ से मेरा डिस्क्वालीफाई मतलब हमारा वहाँ से सिलेक्शन नहीं हुआ, फाइनल मेरिट में लिस्ट में नाम नहीं आया। फिर आगे चल के जब और 1 साल बीत गया, दोबारा जब एक बार मुझे बिहार देखने का मतलब बिहार में भर्ती लगा ये ट्यूटोरियल आर्मी का, तो वहाँ पर मैं गया भर्ती देखने। वहाँ पर जब भर्ती देखने गया तो वहाँ पर रेस लगा एसीलेंट, और बिम जो है 10 बिम नहीं मार पाए, 9 ही बिम मारे। तो वहाँ पर फिजिकल में जो है 100 नंबर नहीं बने थे, 8 नंबर मतलब लास्ट वाला जो बिम होता है उस 7 या 8 नंबर कट जाते हैं। तो वहाँ पर मैंने मतलब अच्छे से तैयारी की, क्योंकि भरोसे नहीं था कि हाँ इधर उधर के चक्कर में पड़ा। वहाँ पर अच्छे से तैयारी की, लेकिन तैयारी करने के बावजूद भी फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया। और अब की हम लास्ट बार फिर दोबारा एक बार फिर प्रयास किया, और मैं रायपुर छत्तीसगढ़ मैंने गया भर्ती देखने। छत्तीसगढ़ वहाँ पे गए भर्ती देखने, वहाँ पर रेस भी लगा एसीलेंट, 100 नंबर फिजिकल में भी आए, तैयारी भी मैंने अच्छे से की। लेकिन पता नहीं क्या किस्मत में था कि वहाँ से भी फाइनल मेरिट से बाहर हो गए, और जोन 2 की भर्ती थी, वहाँ से भी फाइनल मेरिट से बाहर हो गए। और इस समय एक बार फिर उसी लाइन में उतरे हैं तैयारी करने के लिए। लेकिन अगर यही चीज़ हम अपने मतलब शुरू से पढ़ाई में ध्यान दिए होते, दौड़ने में ज़्यादा ध्यान ना दिए होते, तो आज कहीं 5 साल अगर पढ़ाई में दिए होते, 4 साल दिए होते, तो हम कहीं ना कहीं हमें ऑप्शन मिल गया होता, छोटी से बड़ी नौकरी कहीं ना कहीं तो अब तक सक्सेस हो गए होते। क्योंकि
अगर आप सिर्फ दौड़ने में हम ध्यान दिए तो हमारे साथ ऐसा हो। तो आप सब भी ऐसी गलती, आप सबको अगर अच्छा लगता है तो आप सब भी ऐसी गलती मत करिए, क्योंकि आप अगर ऐसी गलती करेंगे तो 5-6 साल अगर बर्बाद हो जाएगा तो बाद में आपको मतलब ऐसा मालूम होगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो भाई आप सबको मैं यही बताना चाहता हूँ कि ऐसी गलती आप दोबारा मतलब आप सब ना करिए, क्योंकि हमारे साथ अगर ऐसा हुआ तो हम यही बताएंगे हाँ कि आप सब भी गलती ऐसी मत करिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत अनमोल है और माता पिता भी आपके भरोसे बैठे होते हैं। तो जब इससे अच्छा है कि आप पढ़ाई में ज़्यादा टाइम दीजिए पढ़ाई को, उसके बाद रनिंग एक टाइम करिए। पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पढ़ाई के साथ साथ रनिंग भी करिए, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी पढ़ाई को दीजिए। धन्यवाद भाई।